नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज से करीब 25 महीने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं नवंबर 2023 में। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 47 आदिवासी बहुल सीटों के लिए बिसात अभी से बिछानी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है, न्याय यात्रा निकाल रही है, तो बीजेपी इसे धोखा यात्रा बता रही है। वहीं कई आदिवासी सामाजिक संगठन सरकार पर हमलावर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश इन दिनों बीजेपी, कांग्रेस और खासकर आदिवासी समुदाय के वोटों को लेकर सियासत का केंद्र बना हुआ है। देवास के नेमावर, उसके बाद नीमच ज़िले में बाणदा में जो हत्याकांड हुआ, उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। आखिर ये सियासत गरमा क्यों रही है? इसके पीछे के कारण क्या है? क्या आदिवासी तबका समुदाय सिर्फ बीते कुछ सालों से वंचित है या फिर कई सदियों से वंचित है? और तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर तमाम चीज़ें, क्या उसके लिए राजनीतिक दल गंभीर थे? अगर गंभीर थे तो आज भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रोजगार में आदिवासी पीछे क्यों हैं? लेकिन इन सब के बावजूद सियासत में राजनीतिक दल आगे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कल बड़वानी में किस तरीके से कमलनाथ ने कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा यानी न्याय यात्रा निकाली, एक सम्मेलन किया और आदिवासियों को नसीहत दी कि वो मुंह चलाना सीख लें। मुंह चलाने से आशय क्या है ये स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाए, लेकिन उनका संदेश ये था कि अपने अधिकारों के लिए वो बोलना सीख लें। सवाल ये भी खड़ा होता है कमलनाथ जी कि अभी तक इनको बोलने लायक आपकी पार्टी ने भी क्यों नहीं बनाया। सुनिए कमलनाथ जी ने क्या कहा। सच्चाई का साथ ये पीढ़ी जो है, हमारे बुजुर्ग आदिवासी जो बैठे, उन्होंने गड्ढा खोदना सीखा, मजदूरी करनी सीखी। नौजवानों, आपको मूंछ लाना सीखना है, आपको मूंछ लाना सीखना है, तभी आप आदिवासी समाज के साथ न्याय का काम। मूंछ लाना सीख जाइए। कोई नहीं आपको दबा सकता, कोई नहीं आपको भड़का सकता। यही आपका सबसे बड़ा अधिकार है। और आदिवासी समाज में हमेशा सच्चाई का साथ। 2018 में हमारी सरकार बनी, कैसे बने आप लोग। तो ये थी कांग्रेस की बड़वानी की यात्रा। और अब हम आपको बताते हैं कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी के भी कान खड़े हुए थे। बीजेपी ने तगड़ा हमला किया। वीडी शर्मा ने कुछ दिनों पहले जोबट में एक बयान दिया था, वो हम आपको सुनाएंगे। उसके पहले जो बीजेपी सरकार के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं विश्वास सारंग, उन्होंने इसे धोखा यात्रा करार देते हुए जो कुछ भी कहा, पहले आप वो भी सुन लीजिए। ढकोसला है। कांग्रेस यदि आदिवासियों की हितैषी होती और कमलनाथ जी कांग्रेस आदिवासियों के हितैषी होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शहरिया आदिवासियों को 1000 रुपए सम्मान निधि देने की योजना शुरू की थी, वो कमलनाथ जी ने बंद क्यों कर दी थी? यदि कमलनाथ जी इतने ही आदिवासियों के हितैषी होते तो छिंदवाड़ा सीट परिसीमन के समय जब आदिवासी सीट हो रही थी तो उन्होंने धांधली करके उसको आदिवासी सीट क्यों नहीं होने दिया? आज आदिवासी ये पूछ रहे हैं, यदि छिंदवाड़ा की सीट से कोई आदिवासी जनप्रतिनिधि बनकर लोकसभा में जाता तो उस क्षेत्र के आदिवासियों का ज्यादा आवाज वो बुलंद कर सकता था, उनका कल्याण कर सकता था। कमलनाथ जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए छिंदवाड़ा की आदिवासी बहुल सीट आदिवासी ना बने इसकी गैम्बलिंग की थी, इसकी धांधली की थी। यदि कमलनाथ जी आदिवासियों का सम्मेलन कर रहे हैं तो वो इस बात का खुलासा जरूर करें कि शिव भानु सिंह सोलंकी जब मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो उन्होंने टंगड़ी क्यों अड़ा दी थी? उन्होंने क्यों दूसरे सामंतवादी नेताओं का समर्थन किया था? वो ये बात बताएं कि छिंदवाड़ा की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने छिंदवाड़ा की आदिवासी बहुल सीट को आदिवासी क्यों नहीं होने दिया। तो ये तो हुई कांग्रेस और बीजेपी की आरोप प्रत्यारोप की सियासत। और वजह आप समझते हैं क्या है? मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में करीब 21% आदिवासी समुदाय के मतदाता हैं। मध्य प्रदेश का हर 5वां नागरिक आदिवासी है।
यानी हर पांचवा मतदाता भी आदिवासी है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता की चाबी आदिवासी समुदाय के हाथ में है। ये बात कांग्रेस और बीजेपी भी समझती है। अब हम भी आपको समझा देते हैं कि आखिर ये ऐसा इस वोटों का ध्रुवीकरण करने की कांग्रेस और बीजेपी की कोशिश क्यों है। दरअसल 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी कोटे की, उसमें से करीब 18 सीटें पश्चिमी मध्य प्रदेश में आती हैं। झाबुआ जिले की 3 सीटें हैं, अलीराजपुर जिले की 2 सीटें हैं, खरगोन की शायद 2 सीटें हैं, बड़वानी में 4 सीटें हैं, 5 सीटें धार जिले में हैं, 2 रतलाम रूरल में हैं और शायद 1 सीट खंडवा में है। तो इन 18 सीटों में से अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर ही 2018 में बीजेपी जीत पाई थी और 16 सीटें इस समय कांग्रेस के पास में हैं। और यही वजह थी कि मध्य प्रदेश में सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई थी। ये तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। और यदि हम 47 विधानसभा सीटों का कंपाइल आपको बताएं तो करीब 31 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और बाकी 16 सीटें बीजेपी के पास थी। यानी अभी तक होता ये आया है कि इन 47 सीटों में से जो पार्टी 30 से ज़्यादा सीटें जीतती है वो मध्य प्रदेश पर राज करती है। यानी कि आदिवासी समुदाय ही तय करता है कि मध्य प्रदेश में राज कौन करेगा। और चूँकि अब ऐसे कई संगठन आ गए हैं जो आदिवासियों में चेतना का संचार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू युवा जनजाति मंच हो, चाहे वो जयेस हो, चाहे जयेस कोर कमेटी हो, चाहे नेशनल जयेस हो, भीम आर्मी हो, आदिवासी विकास परिषद हो, तो ये जो तमाम संगठन हैं वो आदिवासियों के संवैधानिक हक के लिए और कई मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर भी वो आपस में भिड़ते हैं। कुल मिलाकर ये जो भिड़ंत होती है इससे आदिवासियों के बीच में जन चेतना पैदा होती है। और इसी जन चेतना से हकीकत में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों परेशान हैं। कांग्रेस भले ही सीधे तौर पर अभी इन संगठनों के प्रति हमलावर न हो, लेकिन कांग्रेस के मन में भी इस बात का खटका है कि आगे चलकर अगर ये संगठन सियासत करने लगे, सियासी दल में बदल गए, तो फिर उनकी ज़मीन जो आदिवासियों के बीच में है वो खसक जाएगी। और यही वजह है कि कल जब बड़वानी में जो सम्मेलन कांग्रेस ने किया तो उस पर जयेस की ओर से, जयेस कोर कमेटी की ओर से हमला किया गया। कांग्रेस से सवाल पूछे गए और क्या कहा गया ये आप सुन लीजिए। जयेस किसी की ए टीम बी टीम नहीं है। जयेस स्वतंत्र है और संविधान में मौजूद अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। बेरोजगार युवाओं पर बेबुनियाद बेवजह एफआईआर की जा रही है। आपके कार्यकाल में भी एफआईआर की गई, तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला और आज आदिवासी समागम यात्रा के माध्यम से आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी समाज के कुछ अपवाद कहें, वह लोग उन पार्टियों में शामिल होकर जयेस को कांग्रेसी तो जयेस को बीजेपी या जयेस को राजनीतिक दल घोषित करने में लगे हुए हैं। उन लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं, जब आदिवासी समाज के मुद्दे होते हैं, जब आदिवासी समाज की बात आती है, तब आपकी पार्टी का हाईकमान लोग, अलग लोग उस मुद्दे को। तो इसी सियासत की उधेड़-बुन में बीजेपी जयेस पर भी लगातार हमला कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जयेस एक वाम विचारधारा वाला संगठन है। जो हिंदू संगठन हैं वो इसे ईसाई मतावलंबियों से जोड़ते हैं। जयेस का कहना है कि वो संवैधानिक हकों की बात करते हैं आदिवासियों की। और बीजेपी का कहना है कि जयेस कांग्रेस की बी टीम है। वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने जोबट में जयेस को लेकर क्या कहा था वो सुनना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, समाज में ऐसे जो लोग हैं ये आज से नहीं हमेशा से करते आए हैं। कांग्रेस यही रणनीति अपनाती रही है। जयेस के नेताओं के बारे में वो कौन है भाई? दे आर कनेक्टेड टू कांग्रेस, तो ले देगा तो कांग्रेस है ना। और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर सफाया हो चुकी है, देश के अंदर सफाया हो चुकी है, जोवट के अंदर भी नहीं बचेगी। आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इन सियासी बयानों को देखा, समझा। अधिकार यात्रा, न्याय यात्रा से लेकर धोखा यात्रा और ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सियासत से इतर हट के अगर हम बात करें तो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल अभी तक आदिवासियों का भला नहीं कर पाए हैं।
ज़्यादातर राज कांग्रेस ने किया है, इसलिए जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है, और बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश में करीबन 20 साल से ज़्यादा का राज किया है, तो जिम्मेदारी से तो बीजेपी भी नहीं बच सकती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज आदिवासी बहुल अलीराजपुर ज़िले की बात करें तो 500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हैं। क्या सामान्य ज़िले इंदौर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद में ऐसा है? तो फिर सरकार ने आदिवासी ज़िलों पर ध्यान देना क्यों बंद कर दिया? आप देखिए कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश के दावों के बीच आदिवासी आज भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़िलों के करीबन 30 से 40% आदिवासी काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में मध्य प्रदेश से बाहर जाते हैं। सरकार का तर्क है कि वहाँ ज़्यादा आमदनी होती है इसलिए जाते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। कोई भी अपना घर परिवार, बूढ़े माँ बाप और बच्चों को छोड़ के जाना नहीं चाहता। यहाँ अवसर नहीं है, मनरेगा कागज़ों पर है, ज़मीन पर नहीं। और अगर गुजरात में ज़्यादा अवसर हैं, राजस्थान में ज़्यादा अवसर हैं, तो फिर आपकी सरकार यहाँ पर वो अवसर क्यों नहीं दे पाई? इस विफलता का तमगा कौन लेगा? अपने माथे पर और सीने पे कौन ग्रहण करेगा? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी? असल बात यह है कि आदिवासियों के वोट सभी राजनीतिक दलों को चाहिए, लेकिन आदिवासियों का हित कोई भी राजनीतिक दल नहीं देखता। पेज नंबर 62 वचन पत्र कांग्रेस 2018 कहा गया था कि हम सत्ता में आए तो 5वीं अनुसूची लागू करेंगे। पेज नंबर 62 कांग्रेस का वचन पत्र उठा के देखिएगा। कमलनाथ जी, आप 14 महीने सरकार में रहे, आप ये क्यों नहीं कर पाए? इसका जवाब आपको देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदिवासी युवा बड़ी तादाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। सरकार का कहना है कि उसके पास बजट नहीं है, कभी कोरोना का बहाना है, कभी कुछ है। एक पीढ़ी आप बर्बाद करने पे तुले हैं। जिस गरीब आदिवासी किसान ने कर्ज लेके अपने बच्चे को डिग्री दिलाई है, पढ़ाया है, उसका आप 3 से 5 साल ऐसे ही निकाल देंगे, वो क्या करेगा? वो बर्बाद नहीं होने के अलावा क्या करेगा? और इस बर्बादी की भी आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लाठियां चलाएंगे, सत्ता का बेजा इस्तेमाल करेंगे। इन मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की सियासत आदिवासी वोटों पे हो रही है। लेकिन आज का आदिवासी इतना समझदार है, मतदाता, कि उसे अपने असली मुद्दे पता हैं। और अगर इन मुद्दों पर ये राजनीतिक दल नहीं लौटे तो मध्य प्रदेश की 47 विधानसभा सीटों पर भले ही अभी कोई सियासी दल न हो आदिवासियों के पास, लेकिन अगर कोई सियासी दल खड़ा हो गया तो फिर नेशनल पार्टियां हों कि आप इंटरनेशनल पार्टियां हैं, आपको भागना पड़ेगा। इसलिए मंथन की ज़रूरत है तमाम राजनीतिक दलों को कि ज़मीन पर आदिवासियों के लिए काम कीजिए, ज़मीन पर सियासत मत कीजिए। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारा श्वेत पत्र का पहला एपिसोड था। तमाम मुद्दों को लेकर हम श्वेत पत्र लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।